बिहार के सारण जिले के छपरा नगर निगम के महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने एक विशेष बातचीत में नगर निगम पर लग रहे आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने करोड़ों रुपए के कथित बंदरबाट और अधूरी पड़ी नल जल एवं सड़क योजनाओं के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विकास कार्यों में देरी की मुख्य वजह पार्षदों के बीच राजनीतिक मतभेद है। महापौर के अनुसार सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े पार्षदों के आपसी विवाद के कारण कई योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर निगम लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए प्रयासरत है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पहुंचे हैं छपरा नगर निगम के जो यहाँ के मेयर हैं मिस्टर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, एक अच्छे व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि कई बार मीटिंग हुई इस नगर निगम में, करोड़ों का फंडिंग, अखबारों का न्यूज निकलना, लोग हैं कन्फ्यूजन। आज हम कोशिश करेंगे कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे मेयर साहब कम शब्दों में बताएंगे कि आखिर इसमें है कौन दोषी। सबसे पहले मैं आपके डीयू न्यूज चैनल के पाने से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। मैं सब बता देना चाहता हूं कि नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं यहाँ कुछ पार्षदों के द्वारा बिगड़ती चली जा रही है, जो छपरा के विकास में पूरी तरह बाधक है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी निजी महत्वाकांक्षा को नगर निगम पर थोपना चाहते हैं। और मेयर रहते हुए नगर निगम में ऐसा नहीं होगा। और अब आम जनता से और छपरा नगर की जनता से वे भरोसा दिलाते हैं कि बोर्ड की बैठक जो कल जो निष्फल हो गई है, उसमें पार्षदों का जो व्यवहारिक पूर्ण रवैया था कुछ पार्षदों का, वो काफी नगर निगम के विकास के अनुकूल नहीं था। वो सिर्फ अपना विकास चाहते थे और इसीलिए कल मामला गड़बड़ हुआ है। मैंने हर चीजों को मांग रखा भी, लेकिन उनको अपनी एक कुछ जिद थी जिसके कारण इस मामला को आगे नहीं बढ़ा पाए। ये हमारे लिए, छपरा की जनता के लिए काफी खेद का विषय है। बीच में सर कोई पार्षद के बारे में बात आती है कि वो आपका सपोर्ट नहीं करता है, बाधा उत्पन्न करते हैं, कौन व्यक्ति है वो? देखिए, पार्षद में तो बहुत सारे हैं, किनका क्या ना, लेकिन कल एक हमारे पार्षद हैं 35 नंबर वार्ड के, जिनको मैंने इसी कारण, उनके आचरणहीनता के कारण हम लोगों ने सस्पेंड भी किया था हमने। लेकिन लगता है कि वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खमियाजा पूरे छपरा नगर निगम की जनता भुगत रही है। वो किसी लोगों के बहकावे में आके जो अपना राजनीतिक जो चमका रहे हैं, ये छपरा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सवाल है कि जो डिजिटल की जहां तक बात है कि सब जगह डिजिटल है, तो नगर निगम में जो होल्डिंग टैक्स वगैरह जो लगता है, तो वो वाला अगर पॉइंट पर अगर आप डिजिटल कर दें, या पहले था, अब क्यों नहीं है? देखिए, मैं 2024 से जब यहाँ पर नगर निगम के महापौर के दायित्व में मैंने संभाला, तो मेरी प्राथमिकता थी कि पूरे नगर निगम को पारदर्शिता पूर्ण बनाने के लिए, नगर निगम को हम लोग डिजिटलाइजेशन करने के लिए हम लोगों ने स्वीकृति दे दिया था बोर्ड से, सशक्त भी हम लोग करा दिए थे। और उस पे भी हमारे जो नगर आयुक्त वर्तमान में, इनसे हमारी बात हुई है। बहुत जल्द नगर निगम की जो पूरी जो ये आपका कर वसूली नहीं, पूरे सिस्टम को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो घर बैठे आपको जो कुछ करना है आराम से कर सकते हैं। इस पर हम लोग मंथन चल रहा है। इसके लिए कार्यरत एजेंसी को हम लोग चयन करेंगे, उसका पूरा अनुभव प्राप्त करेंगे लोग। और जो टैक्स का जो कलेक्शन जो पहले जो स्पैरो जो करती थी, हम लोगों ने बोर्ड के द्वारा उसके पब्लिक कंप्लेन के आधार पे काफ़ी उसमें घपला भी किया है। क्या किया, जाँच का विषय था। हम लोग जाँच के आधार पर उसको हमने हटा दिया है और अभी मैनुअल कट रहा है। ये भी बहुत जल्दी व्यवस्था डिजिटलाइजेशन हो जाएगी, ताकि आम जनता को पूरी तरह राहत मिल सके। और घर बैठे जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, चाहे घर के जो शहर के बाहर भी हैं, कि चाहे भारतवर्ष से कहीं किसी कोने में हो, तो वो अपना अपना शहर का जो कर की जो व्यवस्था है, वो अपने डिजिटल माध्यम से वो लोग पे कर सके। कई बातें लोग बताते हैं कि गुदरी में रेंदे कॉलेज का फील्ड है, होम्योपैथिक कॉलेज है, कॉलेजिएट है, एक्चुअल जमीन है आपका नगर निगम का, तो उसमें क्या विवादित है, क्या बात है? लोग कहते हैं रजिस्टर नगर निगम से गायब है, ये है वो है, इस पर क्या कहना है? देखिए, छपरा नगर निगम की जो बात करें, तो वो पूरी प्रॉपर्टी हमारे शहर के वीर दानदाता हमारे साहब बनवारी लाल जी का है। उन्होंने नगर निगम को बहुत पहले इसको डोनेट कर दिया था। चाहे वो पूरा गुदरी बाजार हो, राजेंद्र कॉलेज हो, हमारा सदर अस्पताल हो, ये सब उन्हीं का देन है। हम लोग काफ़ी उनको
मतलब कि वो ऐसे दानदाता ने जो अपने सब कुछ न्यौछावर इस शहर के लिए कर दिया। उसके अलावा हम लोगों ने एक बहुत बड़ी बात है कि साहब बनवारी लाल के लिए हम लोगों ने बोर्ड में प्रस्ताव ले रखा था, स्वीकृत भी है। उनका हम लोग बहुत जल्द प्रतिमा में लगाने जा रहा बात ये जो होम्योपैथी कॉलेज है, चाहे रेंजर कॉलेज है, तो ये सब जो और भी बहुत सारे जो शहर के अंदर जितने भी निगम की संपत्तियाँ हैं, वो उसका प्रॉपर्टी रजिस्टर इस शहर में इस निगम के कार्यालय के द्वारा गायब हो गया। उसमें जो आपने संबंधित जो कोई एफआईआर भी शायद टाउन थाने में कराया है शायद। एफआईआर के लिए हम लोगों ने इसको विभाग से लेकर हमारे आयुक्त साहब, कमिश्नर साहब को हम लोग दे रखे हैं, डीएम साहब को दे रखे हैं। अब उसमें अभी तक एफआईआर अभी मेरे द्वारा बहुत पहले विभाग को भी हमने भेज दिया है। इस पर एफआईआर करने अभी तक पूर्णतः उस पर एफआईआर नहीं हुआ है। ये अब इसके विषय पे हम फिर इसके लगे हैं कि इस पर एफआईआर हो और संबंधित जो पदाधिकारी उस पर तुरंत जांच हो, ताकि नगर निगम में जो भी लोग अवैध संपत्तियां जो होल्डिंग निर्धारण करा कर रह रहे हैं, उनको हम लोग खुलेआम बाहर निकालें। अंतिम सवाल है कि जो पहले जो यहाँ मेयर थी राखी गुप्ता जी थे, कतिपय कारणों से हट गए यहाँ से, और उनके द्वारा एक एनजीओ की अपॉइंटमेंट किया था। कई चार्जेस लगता है उस पर, जो कह नहीं सकते हैं, गलत भी हो चाहे सही हो। तो उस एनजीओ को हम चाहेंगे कि पूरा सारण के लोग चाहता है कि उस एनजीओ को अब नहीं दिया जाए, क्योंकि उनका सबने 5 साल कार्ड देखा है, सैलरी देखा, केवल चोरी करना है वगैरह जो भी हो। तो आप अगर दोबारा अगर आप टेंडर कराते हैं तो क्या आप उसी एनजीओ वालों को आप देंगे काम? देखिए, टेंडर जब होता है तो कोई भी आ सकता है। वो तो ओपन टेंडर होता है, सरकार का अपना मॉडल टेंडर है। अब रही बात उसका जो 7 अगस्त 2026 तक उनका टेंडर है, 3 साल का है। बाकी को उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप इसको बोर्ड के अनुशंसा के आधार पर हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो पब्लिक में जो फीडबैक आ रहा है, देखिए पूरा जो कुछ है पब्लिक ने हमको चुनकर भेजा है, पार्षदों को पब्लिक ने चुनकर भेजा है अपने निर्वाचन विकास के लिए। तो लगता है कि पब्लिक हित में नहीं है तो हम लोग उस पर पहल नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे को बुलाएँगे। अगर वो भी नहीं करेगा तो फिर दूसरा करेंगे। लेकिन शहर के लिए जो भी जो हमारी जो ये अभी जो एजेंसी जो चयन थी, इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक समीक्षा बैठक भी होनी थी, वो भी कल नहीं हो पाई। और सबका कारण जानते हैं, कारण कौन है? उन्हीं कुछ पार्षदों का कारण था, उसमें भी हम लोगों ने दे रखा था। कल समीक्षा बैठक नहीं हुई थी। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं जनता से और छपरा नगर निगम के सामान्य जनता से ज़रूर चाहूँगा कि सफाई एजेंसी की कार्य की शैली क्या है? आप सफाई से कितना संतुष्ट हैं? आपके वार्ड में सफाई रोज होता है, पूरा दिन उठता है कि नहीं उठता है? इस पर आपका भी जवाब देना सबका एक जनता का दायित्व है। ये शहर मेरा नहीं, हम सभी का है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कि हम सभी लोग काम करने वाला लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे वो एक छोटा-सा रिक्शा चालक हो, चाहे वो किसी बड़े बिज़नेसमैन हो, चाहे ऑफ़िस वर्क के जो लोग हो। हम लोग अपने घरों के लिए एक जो समय देते हैं, हम घर में एवरेज दिन पूरे 24 घंटे में घर में 8 घंटा के लिए अगर बहुत ज़्यादा जाते हो तो 8 घंटा के लिए जाते हैं, तो उस घर के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। बहुत कुछ सोचते हैं कि घर में ये करना है, लाइट खराब है, लाइट सोचते हैं, साफ-सफाई, उसका रंग-रोगन सब कुछ करते हैं। घर में कुछ अगर थोड़ा-सा कचरा भी तो उसको उठाकर स्वतः उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो मैं बस आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि शहर भी आपका घर है। और वो शहर जो आपको यश कीर्ति आपको पूरे खाने-पीने का संसाधन, आपका नाम, यश कीर्ति सब कुछ देता है, उस शहर के लिए भी आपका भी दायित्व बनता है। एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते आप शहर के लिए 1 घंटा भी देंगे ना, तो शहर हमारा अपने आप बढ़िया दिखाई पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से अगर उस पे हमारा सहयोग करिए, हम लोग इस पे आपके पूरी तरह हर समय आपके साथ रहेंगे। यही मेरा आपके जो रहेगी। ये आपके चयन के माध्यम से ही चाहूँगा कि सभी दर्शकों से न्यूज़ दिखाया जा रहा है और मैं आपको भी चाहूँगा कि जो भी हो पूरी सत्यता के साथ जनता की बातों को रखा जाए और जनता की जो डिमांड है अगर मैं ही क्यों ना गलत करता हूँ, तो खुलेआम उसका उसका होना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। और उसको जनता को जानकारी होना चाहिए, चाहे कोई पदाधिकारी ही क्यों ना हो। और चूँकि ये लोकतंत्र का चौथा चेहरा है और इसी चेहरे के कारण लोगों पर विश्वास आज भी लोग कुछ भी बोले तो मीडिया वर्ग पर भरोसा रहता है। मैं यही चाहूँगा कि अभी जो न्यूज़ चैनल है, आप भी पूरी तरह इसको जनता के प्रति समर्पित रहें और मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों का हमेशा साथ रहेगी। धन्यवाद। बस शॉर्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया। ये बात स्पष्ट है कि जो लोगों द्वारा जो चार्जेस लगाया गया था कि मेयर साहब ये हैं, मेयर साहब ऐसे करते हैं, लेकिन जो जिस विभाग तरीका से उन्होंने बात हमारे चैनल के सामने रखा,
इससे लगता है कि कुछ पार्षदों में है ये ग्रुपिंग और कुछ पार्षद के लोग ही करते हैं खुराफाती। अगर ऐसी बात है तो अब सारे वोटर सारण जो नगर निगम क्षेत्र के हमारे इस चैनल के माध्यम से जगेंगे। सवाल जवाब अब किया जाएगा आपको वार्ड पार्षदों से कि आप यहाँ गलत बात बोलते हैं, और सच्चाई जब मेयर साहब का जो बयान आया तो ये खुला है पोल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। फिर मिलते रहेंगे कैमरामैन के साथ वापस। फिर जय हिंद।